हेलो नमस्कार जी, मैं राहुल सफैया लाइव आया हूँ आज गांधी रोड में। आज कुछ बजरंग दल के जो अध्यक्ष और जो स्थानीय जो युवा वो यहाँ पे आज मस्जिद के पास पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे। ये वॉल है, आप बनाएंगे कवर करने के लिए, इसके बाद कंस्ट्रक्शन अंदर होगी। देखिए ये जो है ना अभी इसके ऊपर अभी तो जो आपने कंस्ट्रक्शन कर दी ये भी इलीगल है, क्योंकि विदाउट परमिशन आपने करेंगे कुछ अब ऐसा छोड़ देना, हमने कुछ नहीं करना सर। अगर आपको बोलते नहीं तो आपने तो ये काम करना नहीं सर, देखो हमने स्लैब नहीं डालना था, आप यकीन करो। हमें नहीं पता क्या नक्शा 5 साल के लिए वैलिड होता है। नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ, कल भाई भी आए थे। ये कब से हुआ नक्शा पास, कब से हुआ ना? 14 का था। तो फिर काम कब लगा इसका? ये तो हमने काम तो इसका साथ जो अंदर की बिल्डिंग बनी है तो साथ ही साथ बनी हुई, लेकिन ये जो दीवार थी हमारी जो गिराई गई दीवार ये, तो ये कहने को ये दीवार भी आपकी खराब हो गई और ऐसा करते हैं कि हमारी दीवार तो बनेगी, आपके 7 साल भी हम बनाने जो खर्चा आएगा आप हमें दे देना। मगर बिल्कुल ठीक है। तो दीवार ही अंदर से नहीं, अब तो बाहर होगी ये दीवार। हमारी दीवार यही थी जहाँ है, नहीं यहाँ नहीं थी दीवार, नहीं हमारी ये पुराने निशान लगे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो किस बात के लिए बात करने के लिए पहुंचे हैं बजरंग दल वाले। जो बताया जा रहा है कि जो दीवार पीछे थी, लेकिन वो दीवार अब आगे आ चुकी है, कम से कम 2 या 3 फुट जो है वो गांधी रोड को कवर कर रही है। बजरंग दल वालों का ये कहना है, और काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पे बजरंग दल वाले यहाँ पे पहुँचे हैं मस्जिद के बाहर। लेकिन ये बताने जो नक्शा जो पास हुआ वो 2014 में पास हुआ, लेकिन जो काम चला वो अभी चला हुआ है। आपके यहाँ हमारे पंडित यहाँ से सानी तो कोई नहीं आता है ना, सानी कोई है ही नहीं। आप मेरी बात सुनो, एंट्री का हमने हर जो शुक्रवार को वो करना भाई। आपने मेरी बात सुनिए, जहाँ मस्जिद है कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे यार ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो आप सीधे बोलो कि ठीक है यार हम आगे से ख्याल रखेंगे। बात हम बोले हम एंट्री के लिए हर बार बोलते हैं। नहीं तो हाँ तो बोलिए ना उनको, आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए अभी कौन कौन आ रहा है। आप स्थानीय देखो कोई भी नहीं, अगर स्थानीय होते ना मौलवी साहब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। आप 8 रोज से लोग आ रहे हैं, पता यार नमाज अदा करने। अब आके कोई बंदा पाकिस्तान से आकर कश्मीर से आकर यहाँ पे नमाज अदा कर रहे और हमें लगे पता कि वो 2 दिन यहाँ पे रह के भी गया और बाद में कोई हुड़दंग बच जाए। फिर इनने तो व्यवस्था आपने देखनी, हमने थोड़ा देखनी है ना। उदाहरण के लिए शिमला में हुआ, शिमला में आपके इमाम थे वो काम हो रहा है, इसलिए हम जाकर ट्रेनिंग देते। अच्छी बात है। हमने बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रखी, बंदे को यहाँ से रात को हम ट्रेनिंग तब ताला लगा देते हैं। अगर कोई गाड़ी मुझे नमाज ये जो आपने ये वजू खाना बनाया इसका निकास का रखा है, ये पानी जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? ये पाइप डाली, कहाँ डाली? पाइप डाला ये डालिए भाई बाबू, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये आप सर ये पाइप नहीं है पाइप ये जो पूरा पड़ा ना इसका, ये पाइप की जो पे है वाइट पाइप यहाँ से जा रहा पानी। और ये तो बिल्कुल ऊपर आगे टूट जाएगी, टूटेगी क्या? तो देखो ना प्लास्टिक की पाइप है, आपको तो कितने नीचे पहुंचानी होती है। पहले ये आप ऊपर रखी हुई है, पत्थर से काम सारा गंदगी आप यहाँ डालेंगे। नहीं हम नहीं कुछ गंदगी डालते सर। उस पाइप की व्यवस्था, उस पाइप की निकाली आपने। सीवर लाइन आएगी जो सीवर के बारे में वो कह रहे वो आए थे ना, अभी तक आई नहीं, तो अभी आपने निकाल कैसे दी? अंदर क्या ये वाला क्या है? बाथरूम है, उसका पानी आप बाहर गांधी रोड में डाल नहीं इससे सारा पानी नहीं ये तो ये इसका पानी जरा बताइए। ये दिखाओ, ये बड़ी वाली पाइप जो है। अच्छा, ये गटर की पाइप निकाली हुई है बाहर। गटर की पाइप है ना ये। बाथरूम का पानी इसका देखेंगे। अच्छा, बाथरूम का पानी ग्राउंड में छोड़ दिया आपने? यहाँ पे ग्राउंड में आएगा ना, ये ग्राउंड में जाकर फिर ऐसे जा रहा है वो पाइप जो डला हुआ है। तो पाइप तो डली नहीं है इसमें। ये जोड़ी हमने ये भी तो ऐसी लगी हुई है, ये जोड़ी नहीं हमने पाइप, ये तो ऐसी लगी हुई है। यदि आप आगे से हम नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा रखिए, कंस्ट्रक्शन तो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपसे निवेदन किया, निवेदन ही करने आए हैं आप बताओ क्या ये जो आपके पास शुक्रवार को या जब भी आ रहे हैं, आप अपनी जो भी करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, वो मुझे नहीं पता, जो भी करते हैं वो करें, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। पर ये है कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन कौन आ रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। और अमित जी जितनी बाउंड्री वॉल की हाइट थी उतनी चाहिए सर, ये तो ऊपर तक के हैं ये सारे। बिल्कुल ये क्यों, इनकी तो जरूरत ही नहीं है, इतनी का कौन सा है स्ट्रक्चर बना बाउंड्री रहे वॉल की बात करें तो बाउंड्री वॉल जितने इन्होंने दिए पिलर कंस्ट्रक्शन हो, जैसे लेंटर डालना हो यहाँ नहीं, आप डालेंगे। एक बात बताओ, जो ये बना रहे हैं बाउंड्री वॉल, इनके पिलर यहाँ क्यों खत्म हो गए हैं? आपके क्यों उतरे 2-2 मंजिल की हाइट लग जाए? पिलर डालेंगे सामने से आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे। सुनो, अगर हमने और यहाँ पे ये सरिया है बाउंड्री वॉल के, उसके लिए थोड़ी डाला है। बाउंड्री वॉल के लिए इतना भी सरिया चाहिए। किस तरफ आइए
थोड़ा साफ कीजिए, आगे चले, आगे थोड़ा सा। इस तरह से गेट पर खाइए। आप सीधी बात करते हैं इनसे, क्या मामला है? पहुंचे हैं। आ जाओ। कपिल जी, राहुल जी, आज संगठन की तरफ से इस मामले की जो सूचना थी वो चंदन जी आए हुए हैं आज हमारे बीच में, इनको दी गई थी। आपके समक्ष आपने 2 शब्द रखेंगे इस कंस्ट्रक्शन के बारे में और ऊपर संगठन में भी इस बारे में बात करेंगे। चंदन जी, जरा थोड़ा सा आप बताएं बाकी विषय में। सर, आप लोग आज ग्राउंड में क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसा? आज एक सूचना आई थी कि भाई यहाँ जो गांधी ग्राउंड है यहाँ नगरोटा बगुआ का, वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन, हालांकि कहा जा रहा है कि ये पहले मुसाफिर खाना होता था, मतलब बाहर से लोग आते थे, रहते थे, 2 दिन रहते थे, उसके बाद जाते थे। लेकिन लगभग 10 साल, इतना ही बताया, 10 साल से यहाँ पे मस्जिद का एक स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर दिया है और नमाज होना शुरू की है। उससे पहले मुसाफिर खाना होता था। अभी वहाँ की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी मिली कि वो जो है अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लोगों को कहना है अवैध रूप से कर रहे हैं, परमिशन है नहीं है, वो इनसे हमने बातचीत की। उनका भी कहना है कि हमने इनके बातचीत करके इनसे मामला सुलझाया है कि भाई हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन आपने अभी पूरी वीडियो को कवर किया, आपने देखा कि वॉल कितनी है, वॉल के बाद अंदर से पिलर कितने हैं और पिलर देने का इनका उद्देश्य क्या है आगे भविष्य के लिए। इन्होंने कहा कि 2014 या 2013 में ये वक्फ के नाम हुई है प्रॉपर्टी। सामान्यतः क्या होता है कि जहाँ पे वक्फ के नाम होती है वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी को जो है वो दावा आने वाले समय में 3-4 वर्षों में कर ही देते हैं और भविष्य में भी ऐसे होने वाला है, संभव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है जहाँ पे ये सारी चीजें हुई है। और भविष्य में ऐसा ना हो, ये जो गांधी ग्राउंड है इसका प्रारूप स्वरूप ऐसा ही बना रहे, ये हमारे ही लोगों के पास रहे, हमारे उत्सवों और त्योहारों के लिए रहे, इतना निवेदन। और इनसे भी हमने बातचीत की, जो यहाँ मौलवी रहते हैं, जो यहाँ नमाज करवाते हैं, कि आप जो यहाँ नमाज करने के लिए लोग आते हैं आप उनको सूचीबद्ध करें, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन है या नहीं है, यह निवेदन उनसे हमने किया है। लेकिन अगर अगली बार अगर इस तरह का मामला आएगा या सूची नहीं होगी उनके पास जानकारी नहीं होगी कि वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई है, तो आगे समाज अपने आप खड़ा होगा, समाज इसका जवाब देगा। तो इतना सा निवेदन आज हमने किया है। अभी हम नगर परिषद से मिलेंगे या मिल चुके हैं, अभी देखते हैं, मिलेंगे हम उनसे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या मामला है। बाकी अपने अमित जी बताएंगे। कमिटमेंट ले लेंगे ना, उन्होंने सूची के लिए मानना है, उसके बाद अमित जी। राहुल जी, कपिल जी, जैसे आपको आपके ध्यानार्थ थी, अभी एक पूरा साल भी नहीं हुआ है, मुझे आज भी याद है कि 20 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा एक जो कैंपेनिंग थी नगरोटा के सभी लोगों ने की हुई थी और वहाँ पर लोगों से ये निवेदन किया गया था कि अब जैसे आपके सामने इन मौलवी ने भी यही बोला कि मतलब जो यहाँ पे तो स्थानीय लोग नमाज पढ़ने आते ही नहीं है, मैक्सिमम जो नमाज पढ़ने आते हैं वो आउट ऑफ नगरोटा से हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी की शरण तो है। मैं यही चाहूँगा नगरोटा वासियों से कि फिर से वही निवेदन है कि देखिए, अगर आप इनको अपनी दुकानें नहीं देंगे, अपने घर इनके रहने के लिए नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में हमारे लिए और हिंदू समाज के लिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। बाकी अगर इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने अभी कमिटमेंट कर दी है हमें कि हाँ, परमिशन तो हमने नहीं ली थी और ये काम जो है वो कि साझा हो रहा था किसी के साथ, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, और हमारा साझा हो रहा था और उसकी पेमेंट हमने करनी थी। मतलब जैसे कि क्योंकि दीवार जो थी वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो गांधी ग्राउंड का जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है सौंदर्यीकरण का, उसके ड्यूरिंग ये दीवार टूट गई थी, तो दीवार का जो कंस्ट्रक्शन उसके लिए ये काम चला हुआ था। पर साथ साथ में जो इन्होंने इतने बड़े पिलर दे दिए, जैसे चंदन जी ने बताया, ये तो भविष्य के लिए एक प्लानिंग है कि इस मस्जिद को और बड़ा किया जाए बिना किसी नोटिफिकेशन के और बिना किसी कागजों के। सुनने में आता है पहले खंडर हुआ करता था, अब कैसे मस्जिद बन गई यहाँ पे? देखिए जी, मैं भी स्थानीय हूँ, मेरी इतने वर्षों से मैं भी इस स्थान को देख रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता जब मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ता था और यहाँ पर रामलीला का मंचन उस समय से होता आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था जहाँ पे 10-15 बच्चे जो है पढ़ते थे, पर उसके बाद धीरे धीरे इसका स्वरूप चेंज हुआ और यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया। किसी ने इस खंडर को पूछा नहीं था तब कि हाँ मतलब क्या है, ये क्या नहीं है, और धीरे धीरे बाद में सुनने में आया कि ये मस्जिद बन गई है। अब ये बोल रहे हैं कि इनके पास कागज़ भी हैं, तो उसके लिए हम स्थानीय पटवारी से और तहसीलदार साहब से बात करेंगे इसके बाद जाकर कि सच में इनके नाम ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। उसके बाद हम निश्चित रूप से आपके समक्ष में आएंगे। ये नक्शा कब पास हुआ था इस मस्जिद का, थोड़ा सा बताएंगे? मौलवी साहब के कहने के अनुसार ये 2014 में इनका जो नक्शा था वो बनाया हुआ था। पास हुआ है नहीं हुआ है वो तो नगर परिषद में जाके लगेगा पता कि होगा, नगर परिषद में भी
पास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो उसकी जानकारी हम थोड़ी देर में लेंगे। और अभी ये दो तरफा वार्तालाप हुआ है, बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। हुआ, तो उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड अगर आप ले लें कि क्या बात हुई है, कि कल को कोई उनकी तरफ से सीधा आरोप ना लगाए। हाँ, वो नहीं, उनकी हमने तरफ बस से उनको सूची प्रदान करने के लिए बोला कि जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं, कम से कम पता तो वो कौन आता है बाहरी क्षेत्रों से, और जो बाउंड्री वॉल उनकी पहले से थी सिर्फ उतनी ही हाइट की बाउंड्री वॉल वो बनाए अपने स्ट्रक्चर की, चाहे सहयोग किसी के सहयोग से बनाए, खुद बनाए, जैसे मर्जी बनाए, उससे ऊंचा ये स्ट्रक्चर उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ना उसकी परमिशन है। हालांकि उनको नई बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी परमिशन चाहिए, जो कि उनके पास है नहीं, पर इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी कि जो आज उन्होंने कमिटमेंट की है उसके अलावा कुछ और वो बोले तो फिर उसके जिम्मेदार वही है। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद कपिल जी। आज पूरे प्रदेश का जो ध्यान है वो त्रासदी की ओर है, ये जो आपदा चल रही है इसकी ओर है, और इसकी आड़ में ये लोग यहाँ पे, इनको लगता है कि हिंदुओं का ध्यान उस तरफ है, और यहाँ पे इसकी आड़ में ये लोग मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, और इन्होंने 15 फुट दीवार आगे बढ़ा दी है। न इनके पास परमिशन है, ना किसी का ऑर्डर है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये मस्जिद का निर्माण बंद नहीं करते हैं तो इसके लिए बजरंग दल यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन करेगा जो ना कभी पीछे हुआ होगा, ना कभी आने वाले समय में होगा। तो हमने मौलवी साहब से बात कर ली है, अभी उनसे द्वारा फिर से आप एक बार पूछ लो कि निर्माण को बंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या इसको बंद कर दिया गया, क्या बोला इन्होंने? अभी तो इन्होंने बोला कि ये बंद है, अभी कार्यक्रम जो कार्य कर रहे हैं ये बंद कर दिया है इन्होंने। यस, हम फिर दिखाना चाहेंगे इस मस्जिद को जो जिसके कारण यहाँ पे बजरंग दल वाले जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इनका कहना है जो दीवार है वो पीछे की तरफ गांधी ग्राउंड की तरफ कर दी गई है, और ये मस्जिद है। जितनी सी दीवार थी उतनी ही और जितनी सी दीवार बनी है उतनी की दीवार नहीं है, और इससे एक्स्ट्रा जो पिलर इन्होंने खड़े किए भाई साहब तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार बाहर आना, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दो अपनी एक बार। इनकी स्टेटमेंट ले लो दीजिए आप, राहुल भाई आप भी ले लो। क्या कहना चाहेंगे मौलवी जी, क्या बात हुई आपकी इनके साथ? हमने बगैर किसी बोल दे रहा उर्दू में कि बगैर कानून के हमने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमने काम करना है वो कानून के दायरे में करना है और संविधान के दायरे में करना है। ये जो कर दिया इसका क्या करेंगे? जो लगा दिए ये हमारी सर दीवार है, पहले हम अपनी दीवार बना ये जो अंदर लगा दी पिलर भी हमारे है ना, दीवार भी हमारी है। तो आपने कमेटी से परमिशन ली थी इसके लिए जो आपने पिलर लगाए हुए हैं? तो परमिशन पहले ली हुई ना, जब पहली दीवार की है। कितने टाइम पहले ली ये परमिशन? तो 14 की बात है। 2014 में परमिशन ली और काम अभी कर रहे हैं आप? नहीं, काम नहीं, दीवार थी ना, गिर गई ना। हमने आपको पहले बोला कि हमारी दीवार यहाँ बनी यहाँ बिल्डिंग तोड़नी हो चाहे दीवार बनानी हो चाहे तोड़नी हो वो कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपने परमिशन ली है 2014 में, तो आप अभी कैसे काम कर सकते हैं? हमने तोड़ी है, ग्राउंड वाले ने तोड़ी है, जो इसका ग्राउंड में जो काम चला हुआ है इसमें ये इन्होंने ये दीवार उनसे गिरी है, थोड़ी उन्होंने जो भी करा कि उसके हिसाब से फिर ये हमें दीवार बना दी। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी सूची है आपके पास कि यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन यहाँ पे रुकते हैं, बताएंगे थोड़ा सा? कोई नहीं, बस मैं ही रहता हूँ यहाँ से और कोई नहीं रहता। हमने जैसे बोला ना आपको कि अगले शुक्रवार तक सूची जो है आपके पास होनी, एक छोटा सा रजिस्टर लगा लीजिए। नहीं लगाते वो कोई लगा लीजिए, जो भी आपके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप क्या बोलते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, हनुमान चालीसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ये, है ना, उसके लिए आप रजिस्टर लगा लीजिए एक, है ना। नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास सीआईडी वाले आते रहते हैं ना। नहीं सीआईडी सुनो ना, दिक्कत क्या लगाने में, दिक्कत क्या लगाने में? कोई दिक्कत नहीं, हम रजिस्टर लगा देंगे, लगा दो ना, बिल्कुल, हमें कोई आपको दिक्कत क्या नहीं। इसमें तो कोई सब परेशानी नहीं होनी देशवासी चाहिए। नमाज पढ़ने आते हैं। सुनो ना, अच्छी बात है, देशवासी समझे तो अच्छा है, बताया अच्छे रहेंगे, फायदे में रहेंगे। नहीं अजय जी, ऐसा है कि देशवासी नहीं, IM का एक उसको शूट आउट हुआ था, वो बाद में कश्मीर में क्या बात कर रहे हैं आप? उसके नहीं लिए भाई, आप आप हमसे रखा बहस करो मत ना यार, आपको क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं, हमने बोला ना आपको, हम ये रजिस्टर लगा देंगे। लगा और दो, बताओ क्या तो लगाना आप है? ना कम आप से ये कम बताओ पता क्या तो लगाना चले है, कि वो आप करके आ रहे हो। मिशन क्या आपका? गजबा हिंदी तो नहीं, आपका मिशन भी नहीं, हमारा गजब है, हम देश के नहीं यार, नहीं, अच्छा, यहाँ पे आतंकवादी भी रह के गए, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई गलत बात तो है ना, कुछ न कुछ तो हो रहा है। 3 साल हम आपसे निवेदन ही करने आए हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि हम भी आपके सामने जैसे है ना आप- भाई, ऐसा हम बोला ना, वो बगैर कानून के हमने कोई काम करने ही नहीं। बिल्कुल। हमने सारे काम इसकी के अंदर construction है ना भाई यार, इसके ऊपर शांत एरिया है, इसमें ऐसी ये वैसी तो दीवार बात गिराव हो जाए वाला ना, भी है, ये तो ग्राउंड के आपकी उनसे दुकान बोलना मारेंगे। नहीं, ग्राउंड की तो ये परमिशन है इनके पास, पर इसके पीछे जो ये कंस्ट्रक्शन जो पिलर लगाए आपने इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पिलर देखो, सुनो भैया, अगर पिलर लगा दे तो कोई हमने इसको बना तो दिया, इतनी बड़ी दीवार कौन लगा देता इसमें है? क्या हमारे को दिक्कत हुई? आप ही बताओ। चाइना की बोल थोड़ा लगे बनाने आप, है ना। नहीं भाई, थोड़ा पता क्या नीति, सुना मौलवी जी, काम करो
नीति और नियत साफ करके करो। बिल्कुल हमारे है ना, लिए साफ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आपकी मंशा कुछ और बाद में कुछ और निकले ना भाई, अच्छी बात है। हिमाचल बहुत शांत है, ना इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, जो करेंगे तो वो आप भी अल्लाह को मानते हो, आपको पता चल जाएगा क्या। अगर हमारे दिल में पाप होगा आपके प्रति, हम तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा मत करना कि जिससे दिक्कत हो, है ना। कोई ऐसे मत करना, आपको सूची लगाने में कोई अर्ज नहीं, मेरे भाई लगा दो आप, अपने कोई सूची लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर लेना भाई। क्या दिया परमिशन? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम पहुंचे हैं गांधी रोड नगरोटा बगवा में, थोड़ी मस्जिद के लेके बजरंग दल वाले बात करने के लिए आए थे यहाँ पे। शुक्रवार को आते नहीं लोग